नमस्कार, आप देख रहे हैं टेक्सटाइल टाइम्स में हूं आपके साथ डूंगर सिंह सोडा लेकर हाजिर हूं हमारी खास पेशकश हम तो बोलेंगे। आज हमारी खास पेशकश में मुद्दा है खेल बनाम खिलवाड़। जी हां, इससे बड़ी विडंबना क्या होगी कि समूची दुनिया और खासतौर पे हमारा देश एक और महामारी की मार से तबाह है और इसे रोकने के लिए सब कुछ बंद करने की मजबूरी सामने है। और दूसरी ओर इंडियन प्रीमियर लीग यानी IPL जैसा आयोजन निभौर तरीके से जारी था, जबकि हर ओर संक्रमण फैलने के खतरे को लेकर लोगों को सचेत किया जा रहा था और इसके दायरे से IPL में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ी या इस आयोजन में लगे दूसरे कर्मचारी और बाकी लोग पूरी तरह से आजाद नहीं थे। हवाला इस बात का दिया जा रहा था कि इस आयोजन के संचालन के लिए बायो बबल्स यानी जैव सुरक्षित वातावरण तैयार किया गया है, जिससे संक्रमण फैलने का खतरा नहीं होगा। मगर अब पिछले कुछ दिनों के दौरान कई टीमों के कुछ खिलाड़ियों के विषाणु के संक्रमण की चपेट में आने के लिए खबर ने बायो बबल्स के बावजूद संक्रमण फैलने की आशंकाओं को सच साबित कर दिया। जाहिर है कि आयोजनों के सामने IPL 2021 को अनिश्चित काल तक स्थगित करने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं बचा। गौरतलब है कि सबसे पहले कोलकाता नाइट राइडर्स के 2 खिलाड़ी संक्रमित हो गए, फिर दिल्ली कैपिटल की पूरी टीम को एकांतवास में डाल दिया और उसके बाद चेन्नई सुपर किंग के 3 सदस्य भी कोरोना की चपेट में आ गए। सवाल है कि क्या IPL के संचालन में लगे लोग देश दुनिया की खबरों से इतने अनजान थे कि उन्हें इस खतरे का एहसास नहीं था। संक्रमण के बचाव के लिए जिस बायो बबल नामक सुरक्षा घेरे का हवाला दिया जा रहा था, अगर वह सचमुच इतना कारगर था तो अचानक ही कई टीमों के खिलाड़ी संक्रमण के शिकार कैसे हो गए? कैसे यह मान लिया जाए कि इस विषाणु बिना किसी भेदभाव के चारों ओर कर बरपा रहा है? उससे IPL में हिस्सा ले रहे खिलाड़ी और वहां मौजूद सभी कर्मचारी और कामगार सिर्फ बायो बबल के भरोसे बचे रहेंगे। अब खिलाड़ियों के संक्रमित होने के बाद इसकी जिम्मेदारी किसके सर पर डाली जाएगी? शर्मनाक यह भी है कि देश में एक और 3 लाख से ज्यादा लोग हर रोज संक्रमित हो रहे हैं। ऑक्सीजन जैसे बुनियादी संसाधनों के अभाव और अव्यवस्था के चलते रोजाना सैकड़ों लोगों की जान जा रही है। चारों ओर मातम और खौफ का माहौल है और ऐसे में IPL के आयोजकों और उसमें शामिल होने वाले लोगों को मनोरंजन और खिलवाड़ में मशगूल होना ज्यादा पसंद आया। क्या ये एक तरह से संवेदनहीनता का चरम नहीं है कि बहुत सारे लोग इलाज का खर्च नहीं उठा पाने या फिर समय पर ऑक्सीजन या दूसरी दवाएं नहीं मिल पाने की वजह से मर रहे हैं और ऐसे समय में IPL में अथाह धन बहाया जा रहा है? देश में ऐसे तमाम लोग हैं जो सामर्थ्य से बाहर जाकर भी पीड़ितों की मदद कर रहे हैं। दूसरे देश भी सहायता के हाथ बढ़ा रहे हैं। तो क्या IPL के आयोजकों को मौजूदा संकट में सरकार और जनता के बीच मददगार बनकर नहीं खड़ा होना चाहिए? लेकिन एक अमूर्त सुरक्षा का दावा करके खिलाड़ियों तक संक्रमण के जोखिम में धकेल दिया गया। हालांकि खुद खिलाड़ियों को भी इस संकट के दौर में अपने विवेक और नैतिकताओं की आवाज सुननी चाहिए। सही है कि दुख और संकट का सामना धीरज और साहस के साथ किया जाना चाहिए और इसकी वजह से दुनिया रुक नहीं सकती। लेकिन जब आसपास पीड़ा और चिंता बिखरी पड़ी हो और उसका सामना करने की कोशिश हो रही हो, तो वैसे समय में मनोरंजन का आयोजन मानवीयता और संवेदना के साथ खिलवाड़ ही कहा जाएगा। आज की इस खास रिपोर्ट में इतना ही। आप देखते रहिए टेक्सटाइल टाइम्स। नमस्कार।